दोस्तों, ये चौथा दिन है और आज का कुरुक्षेत्र कुछ और ही लग रहा है। कल रात पूरे शिविर में सिर्फ एक नाम था, भीष्म पितामह। आज वो खुद मैदान में उतर रहे हैं और सब डर रहे हैं। तो सुबह सुबह सब स्थिर थे, पर जैसे ही पितामह ने शंख बजाया पूरा मैदान कांप गया। उनका रथ जैसे आग की लपटों में लिपटा हो। दोस्तों, मैं कैमरा संभाल नहीं पा रहा। भीष्म पितामह ने अकेले ही पांडव सेना में घुसकर सैकड़ों योद्धाओं को गिरा दिया। हर तीर के साथ एक रथ टूट रहा है। देखो देखो, वो कृष्ण खुद अर्जुन को रोक रहे हैं। अभी समय नहीं आया। ये दृश्य अविश्वसनीय है। अर्जुन, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। जानता हूँ माधव, पर पीछे हटने का समय भी नहीं। तो फिर? गांडीव बोले। दिन खत्म हुआ, लेकिन हवा अब भी कांप रही है। आज भीष्म पितामह ने साफ कह दिया, जब तक मैं हूँ पांडव विजय नहीं पा सकते। कुरुक्षेत्र का आसमान भी खून से लाल है। तो आज है महाभारत युद्ध का 5वां दिन। कल तक भीष्म पितामह का प्रचंड रूप था। पांडवों की सेना टूट चुकी थी, पर आज सुबह कृष्ण ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो मुस्कुरा रहे हैं, पर उनकी आंखों में कुछ योजना छुपी है। हम सब उसी मुस्कान पर भरोसा की खड़े हैं। सर, अभी युद्ध की सबसे अहम बैठक चल रही है। एक नई रणनीति बन रही है। आइए सुनिए। भीष्म अजय हैं, पर हर योद्धा का एक कमजोर बिंदु होता है। आज हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेंगे, इतिहास लिखेंगे। दोस्तों, युद्ध फिर शुरू हो गया है। अर्जुन के बाण बिजली की तरह चल रहे हैं, हर निशाना सटीक। भीष्म पितामह पहली बार थोड़े पीछे हटे हैं। कृष्ण ने रथ को दाया घुमाया और बस कहा। अब अर्जुन ने बाण छोड़ा, पूरा मैदान हिल गया। भीम और सात्यकी दोनों ने एक साथ हमला बोला। भीम अपनी गदा से रथ उड़ा रहे हैं, सात्यकी बाणों से आसमान ढक रहे हैं। मैं कैमरा नीचे रख रहा हूँ क्योंकि धूल में कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ कल तक जीवन था। आज सब कुछ राख में बदल गया है। यह है महाभारत युद्ध का 6ठा दिन और पितामह भीष्म अब क्रोध में हैं। देखो दोस्तों, पितामह का रथ ऐसे दौड़ रहा है जैसे बिजली धरती पर उतर आई हो। हर बाण मौत बनकर निकल रहा है। सैनिकों की पंक्तियां टूट चुकी हैं। ये अब युद्ध नहीं, एक प्रलय है। दोस्तों, मैं यहाँ चुपके से सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान में। अगर तू अब भी पीछे रहा तो सब खत्म हो जाएगा। माधव, वो मेरे गुरु हैं। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए रिश्तों को तोड़ना पड़ता है। तभी अर्जुन ने गांडीव उठाया। एक के बाद एक बाण पितामह के रथ के पहिए थरथरा उठे। उनकी दाल बिखर गई, लेकिन वो मुस्कुराए। शाबाश पार्थ। ये वो पल था जब शिष्य ने गुरु को चुनौती दी। सूरज लाल हो गया है। पितामह अपने रथ पर झुक गए हैं, लेकिन अब भी मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, जब तक मैं स्वयं न चाहूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। और मैदान में मौन छा गया। ये दिन कुरुक्षेत्र की आत्मा में हमेशा